गाइस, आपका स्वागत है मैथ्स क्लासेस बाय जॉनी राघव में। टुडे डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 6.2 एंड 6.3 की थ्योरम कंप्लीट करेंगे हम। लास्ट क्लास में हमने थ्योरम 6.2 और 6.3 को कंप्लीट किया था। क्लास 9th मैथ चैप्टर 6 गोइंग ऑन। चैप्टर 6 की आज हम कंप्लीट थ्योरम डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग थ्योरम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, HBSC बोर्ड हो या CBSC बोर्ड में काफ़ी बार पूछी जा चुकी हैं ये थ्योरम। इन थ्योरमों के बेस पे ही क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व होते हैं स्टूडेंट्स। थ्योरम 6.4 है, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। ये दो पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्ट कर रही है एक ट्रांसवर्सल आर और एस पे, जो सेम साइड में एंगल बनते हैं उनका सम क्या होता है? सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री होता है। हमें ये प्रूफ करना है। तो गिवन सबसे पहले हमें ये डायग्राम बनाना है। दो पैरेलल लाइन ए बी एंड सी डी लेनी है, एक ट्रांसवर्सल पी और क्यू लिया जो इंटरसेक्ट कर रही है पैरेलल लाइन ए बी को आर पॉइंट पे और ए सी डी को एस पॉइंट पे। गिवन है ए बी पैरेलल है सी डी के एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट आर एंड एस। टू प्रूव एंगल ए आर एस प्लस एंगल सी एस आर इक्वल टू लाना है 180 डिग्री। ये आपके कोइंटीरियर एंगल भी होते हैं, कोइंटीरियर एंगल भी बोलते हैं इनको। एंगल ए आर एस इक्वल है एंगल सी एस क्यू के। एंगल ए आर एस इक्वल है सी एस क्यू के। ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? इसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स कब इक्वल होते हैं स्टूडेंट? दो पैरेलल लाइन के बीच में एक ट्रांसवर्सल जब पास होती है, जब भी ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इनकी सहायता से हम इसको प्रूव करेंगे। ये इक्वल लिखा फर्स्ट इक्वेशन, सी एस आर प्लस सी एस क्यू, सी एस आर प्लस सी एस क्यू। इस लाइन पे दो एंगल बने हुए हैं, तो इसमें क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे? लीनियर पेयर। ये रेड वाला और ब्लू वाले को हम ऐड कर देंगे, किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के। तो लीनियर पेयर सी एस आर प्लस सी एस क्यू किसके इक्वल है? 180 डिग्री के। तो इधर से हम लिखेंगे इसमें जो सी एस आर है ये एज इट इज़ रहेगा। सी एस क्यू किसके इक्वल है? ए एंगल ए आर एस के। एंगल ए आर एस इक्वल है सी एस क्यू के। सी एस क्यू के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? ए आर एस। तो इक्वल टू 180 डिग्री बाय यूजिंग इन इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करते हुए हमने इसको प्रूव कर दिया। तो एंगल ए आर एस हम लास्ट में ये भी लिख सकते हैं, एंगल ए आर एस प्लस एंगल सी एस आर इक्वल है 180 डिग्री के। हैंस प्रूव। ये आपकी थ्योरम प्रूव हो चुकी है। थ्योरम 6.5 है, if a transversal intersect two lines such that the pair of transversal is supplementary then two lines are parallel। अब की बार हमें एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही टू लाइंस को, सो दैट द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री देन टू लाइंस आर पैरेलल। अब की बार हमें इसका कन्वर्स करना है इसी थ्योरम का। हमें अब की बार ये गिवन है, हमें पैरेलल लाइन प्रूफ करनी है। ये आपकी थ्योरम पेज नंबर NCERT बुक में 100 पे है। ये वाली थ्योरम 6.4 6.5 आप देखोगे ये पेज नंबर 100 पे है। इनका सॉल्यूशन आपको NCERT में नहीं मिलेगा, इनको ध्यान से समझो स्टूडेंट्स। अब की बार हमें ये गिवन है, गिवन लिखा हमने एंगल ए आर एस प्लस सी एस आर इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री फर्स्ट इक्वेशन माना इसको। टू प्रूव ए बी पैरेलल सी डी, सेम आपने डायग्राम बना लिया। ए बी पैरेलल सी डी, आर पी क्यू इन ट्रांसवर्सल आर और एस पे कट हो रही है। प्रूफ सी एस आर प्लस सी एस क्यू हमें 180 डिग्री लेके चलना है। ये हमें गिवन है, लीनियर पेयर होता है सी एस आर और सी एस क्यू। ये हमने लगाया 180 डिग्री लीनियर पेयर। सेकंड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी स्टूडेंट्स। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन देखो ये 180 डिग्री है, इधर सेकंड इक्वेशन देखो इधर 180 डिग्री है। जब राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड अंडरस्टूड है इक्वल होगी। तो एंगल ए आर एस प्लस एंगल सी एस आर
इक्वल है एंगल सी एस आर प्लस सी एस क्यू के। सेम एंगल पॉजिटिव साइन के कैंसिल आउट, तो एंगल ए आर एस इक्वल है एंगल सी एस क्यू। जब ये एंगल इसके इक्वल है, ए आर एस और सी एस क्यू ये इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं दीज एंगल्स आर आल्सो क्रॉसपॉन्डिंग हैंस ए बी पैरेलल सी डी। जब क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ जाते हैं तो ऑटोमेटिक वो किस में इक्वल होते हैं, दो पैरेलल लाइन के बीच में क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ए बी पैरेलल है सी डी के। थ्योरम 6.6 है लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, पेज नंबर 101 पे एनसीईआरटी बुक में। इसमें बोला गया है कि जो लाइंस हैं एक से ज़्यादा लाइन या दो से ज़्यादा लाइन है वो आपस में क्या है, सेम लाइन से आर पैरेलल टू ईच अदर, एक इसके पैरेलल है ये इसके पैरेलल है, तो ये इसके पैरेलल होनी चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। हमने ये 3 लाइन डायग्राम्स ड्रॉ कर लिया, ये एल हो गया, ये एम और ये एन। ये एक ट्रांसवर्जल है ए, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 गिवन एल पैरेलल एम एंड एन पैरेलल एम। जो एल है ये इसके पैरेलल और एम इसके पैरेलल है, तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव एल पैरेलल लानी है एन के, ये प्रूव करना है हमें। तो प्रूफ में हम लेके चलेंगे एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। क्या कंडीशन है, क्या रीज़न है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू गिवन लाइन पैरेलल, एल पैरेलल है एम के, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। सिमिलरली एंगल 2 बराबर होगा एंगल 3 के। इक्वेशन सेकंड, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू गिवन लाइन पैरेलल, एम पैरेलल है एन के। तो इक्वेशन 1 और 2 हमें मिल गया। नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल 1 और 2, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के। दीज एंगल्स आर आल्सो क्रॉसपॉन्डिंग हैंस एल पैरेलल है एन के। अब हमने ये प्रूव कर दिया कि जो एंगल 1 है वह इक्वल है एंगल 3 के, तो इसका मतलब एल पैरेलल होगी एन के। ये आपकी थ्योरम 6.6 थी। अब जो थ्योरम है 6.7 ये एक्सरसाइज 6.3 में यूज़ होगी। इसको ध्यान से समझना, एंगल सम प्रॉपर्टी भी बोलते हैं इसको। स्टूडेंट्स पेज नंबर 105 में है एनसीईआरटी बुक में। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। ट्रायंगल के सभी एंगलों का सम, जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। इसको कैसे प्रूव कर लेंगे हम, गिवन इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल बनाया उसमें एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 मेंशन किए। टू प्रूव ये हमें लाना है इनका सम 180 डिग्री। कंस्ट्रक्शन करनी होगी इसमें, जो ए बी लाइन है थ्रो पी एंड ए बी पैरेलल क्यू। ए बी लाइन को हमने थ्रो किया पी से एंड ए बी पैरेलल क्यू आर, और ए बी पैरेलल मानी क्यू आर के। ये हमने कंस्ट्रक्शन की है इसमें। प्रूफ, एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 4 के, क्योंकि इधर ये एक ट्रांसवर्जल है पी क्यू, तो पैरेलल लाइन के बीच में एक ट्रांसवर्जल जाती है, तो उसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, जेड फॉर्म होता है, तो एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 4 के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 5 के, एंगल 5 इक्वल एंगल 3 या एंगल 3 इक्वल एंगल 5। सेम रीजन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर हमें लिखना है एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इस लाइन पे, ऑन लाइन ए बी पे जो तीनों एंगलों का सम क्या होगा, ऑन लाइन ए बी पे तीनों एंगलों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल होगा 180 डिग्री के। इसकी कंडीशन क्या है, लीनियर पेयर, इसको स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं। तो अब हम देख सकते हैं एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। एंगल 4 के प्लेस पे लिखा एंगल 2, एंगल 1 एज इट इज़। एंगल 5 इक्वल है एंगल 3 के, तो एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। बाय यूजिंग इन अबव प्रूव, हमने ऊपर प्रूव किया था उनका यूज़ किया इधर। अब हम लिख देंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 3 इक्वल है 180 डिग्री के, हैंस प्रूव। इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी, या एंगल सम प्रॉपर्टी के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट थ्योरम है, लास्ट थ्योरम है चैप्टर 6 की 6.8। ये थ्योरम आपकी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सभी की सभी आपको सारी करनी है फेयर नोटबुक में स्टूडेंट्स। थ्योरम 6.8 है, इफ़ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज़ प्रोड्यूस
then the exterior angle so formed is equal to the sum of two interior opposite angles। इसको हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम भी बोली जाती है। 105 पे है ये। गिवन में लिखेंगे, ये इसका डायग्राम एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। ट्रायंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस टू पॉइंट एस। क्यू आर को हमने प्रोड्यूस किया है एस तक। एंगल 1 नाम दिया, एंगल 2, एंगल 3, इसको एंगल 4। वेयर एंगल 4 इज़ एक्सटीरियर एंगल है, इसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। टू प्रूव में एंगल 4 किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इसके इंटीरियर एंगल के इक्वल होना चाहिए। ये आपकी एक्सटीरियर एंगल थ्योरम है। प्रूफ, एंगल 3 प्लस एंगल 4 लीनियर पेयर लगाएंगे, इसमें एक लाइन पे बन रहे हैं ये एंगल। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इस किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के लीनियर पेयर। फर्स्ट इक्वेशन बनी। एंगल सम प्रॉपर्टी की सहायता से ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 इक्वल है 180 डिग्री के। सेकंड इक्वेशन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 के अकॉर्डिंग ये 180 डिग्री 180 डिग्री, तो लेफ़्ट साइड भी इक्वल होगी। जब राइट इक्वल है तो लेफ़्ट इक्वल होगी। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। एंगल 3 को उधर शिफ्ट किया, माइनस का हो गया। एंगल 4 बचा इधर। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 प्लस का था, ये इधर से आया माइनस का, ये दोनों कैंसिल। तो एंगल 4 किसके इक्वल हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। हैंस प्रूव्ड आर आल्सो नोन एज एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। इसको हम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम बोलते हैं। आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।